हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का वही धुआंधार जी के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और बहुत ही कहानी से हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि आप सभी बहुत बार इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इस टॉपिक को पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन आज तक आप सभी को डाउट ही रह गया होगा। लेकिन ये सारे जो बोर्ड पर जो पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, इसी से एक एक पॉइंट से हम लोग सारे कहानी को दोस्तों समझने वाले हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दोस्तों पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। और आज इस वर्धन वंश को दोस्तों हम लोग खत्म करने वाले हैं, तो आप सभी 10 से 20 मिनट वीडियो में इन तक बने रहिएगा, ताकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। और समझने की तो बात ही छोड़िए, ठीक है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दोस्तों आप सब वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो बहुत चीज़ सीखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्लास को दोस्तों। हम आज बात करने वाले जिस टॉपिक के बारे में वो है दोस्तों वर्धन वंश। वर्धन वंश किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा देता हूँ। कहानी तो बाद में पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा एक शॉर्ट तरीके से मैं समझा दूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, वर्धन वंश जो है इसके जो संस्थापक है ये पुष्यभूति हैं। पुष्यभूति वर्धन है, ठीक है। इसने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया। इसने अपनी जो राजधानी है दोस्तों वो हरियाणा के थानेश्वर को बनाया। इसके अगले जो शासक थे वो प्रभाकर थे। कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। उनकी शादी हुई और उनकी औरत के नाम दोस्तों क्या था? यह सोमती था। ये मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक बेसिक बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा जस्ट कहानी है, उसके बाद तो सारी कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसकी शादी होती तो इसके दोस्तों 3 बेटे होते, एक बेटियां होती, सॉरी 2 बेटे और एक बेटियां होती। दोनों बेटे का नाम जो होता है वो राजवर्धन और हर्षवर्धन होता है, और बेटी जो थी वो राजश्री थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं सारे चीज़ को। और यहाँ पर नक्शा के द्वारा हम लोग देखेंगे कि जो हरियाणा के जो थानेश्वर है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के जो मालवा शासक है वो कहाँ पर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वर्धन वंश, तो बात आता है कि दोस्तों वर्धन वंश जो है ये जो था वो गुप्त वंश के पतन के बाद, गुप्त वंश दोस्तों अभी हम लोग जो गुप्त वंश पढ़कर आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त की सारे जो बात अभी पढ़कर आए हैं, उसी वंश के पतन के बाद आया वर्धन वंश। कौन आया दोस्तों? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश आया। अब पुष्यभूति वंश आए थे, इसके एक संस्थापक थे, इसके एक राजा थे, इसके एक महाराष्ट्र थे दोस्तों। वो कौन थे? तो वो था दोस्तों पुष्यभूति थे। इसके संस्थापक, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा नहीं तो मिसप्रिंट हो जाएगा दोस्तों। संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। इसने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर, दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा के दोस्तों हरियाणा के थानेश्वर में अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। किसको दोस्तों? थानेश्वर। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया इसने। जब इसके बाद दोस्तों इसके अगला जो शासक था, इसके अगला शासक प्रभाकर वर्धन आया। इसके अगले शासक की बात करें तो प्रभाकर वर्धन आया। प्रभाकर वर्धन भी बहुत बड़ा सम्राट था दोस्तों, बहुत ही बड़ा राजा था। इसको 2 उपाधि के द्वारा सम्मानित किया गया। इसकी जो पहली उपाधि थी दोस्तों, वो उपाधि की बात करते, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि जो प्रभाकर था इसे कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो इसको जो उपाधि दी गई थी परम भट्टय की उपाधि दी गई थी, और दूसरा जो था वो महाधिराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन दोस्तों महाधिराज की उपाधि धारण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रभाकर वर्धन की दोस्तों शादी होती है जब, ये तो भैया राजा वाजा बन के थोड़ा क्या बोलते हैं उपाधि धारण कर लिया, तो इसके बाद इसकी शादी हुई। इसकी जब शादी होती है तो इसकी पत्नी के जो नाम था यशोमती था। क्या था? इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। अब यशोमती के दोस्तों 3 पुत्र हुए, ठीक है, जिसमें से 2 पुत्र थे और एक पुत्रिया थी। इसकी जो यशोमती थी, जो प्रभाकर की जो औरत थी, इसकी थोड़ा शादी होती, भाई राजा रजवाड़ थे तो इनको शादी होती बहुत ही सुंदरी से होती है, ऐसा बात नहीं है, सुंदरी थी वो, ठीक। तो जब इनकी शादी होती उनसे, तो इसके 2 पुत्र और एक पुत्रिया होती, जिनके पुत्र के नाम होता है, एक का होता है राजवर्धन और दूसरे को होता है हर्षवर्धन। पहले का नाम जो है दोस्तों राजवर्धन और दूसरे का नाम है हर्षवर्धन। पुत्री का नाम है राजश्री। जो इनकी जो पुत्री है उस पुत्री का जो नाम है वो राजश्री है, ठीक है। तो राजश्री भैया, तो इसका पहले शादी करना जरूरी, बिकॉज दिस इज गर्ल्स, यानी कि लड़की है तो इसकी पहले शादी कर देते।
जब इनकी शादी की बात आता है तो इसके पिताजी खोजने लगते हैं आखिर अब शादी करे तो करे कहाँ पर, थोड़ा अच्छा अच्छा घर पर दिखना चाहिए ना, कि भैंस चराने वाला नहीं ना। भैया राजा राजवार थे तो राजा राजवार के बेटी लड़के को खोजेंगे। अब देखिए, अब ये ससुरा यहाँ से हरियाणा से खोजते खोजते कहाँ आ गया, मलवा मध्य प्रदेश में आ गया। कहाँ पर, एमपी में आ गया, मध्य प्रदेश में, यानी कि हरियाणा से चल करके दोस्तों यहाँ पर देखिए हरियाणा, फिर यहाँ के बाद उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दोस्तों राजस्थान, उसके बाद कहाँ पर आ गया, मध्य प्रदेश में आया। मध्य प्रदेश में जब आया तो इसको दोस्तों मलवा में, कहाँ पर दोस्तों, मलवा, सॉरी कनौज, एमपी के दोस्तों, एमपी यहाँ पर दोस्तों कनौज की बात किया जा रहा है। किसकी बात करें, कनौज यूपी में, सॉरी दोस्तों मैंने मिस प्रिवेंट कर दिया, यूपी में जस्ट मध्य प्रदेश के दोस्तों बगल में क्या है, मध्य प्रदेश के बगल में क्या है, सॉरी महाराष्ट्र के हरियाणा दोस्तों, हरियाणा के जस्ट बगल में क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कनौज, कहाँ पर दोस्तों, कनौज, कनौज, यूपी के कनौज के एक राजा थे जिसका नाम था गृहवर्मन। अब ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो राजश्री थी इसकी शादी किससे किया गया था, तो आप सभी को आंसर देना पड़ेगा कि गृहवर्मन से राजश्री की दोस्तों शादी की थी। राजश्री वही पान गुटका वाला नहीं, राजश्री समझ रहे बात को ना, वो राजश्री भी आता था ना गुटका करके, वो वाला नहीं है, नहीं घबराना मत ना। ये जो राजश्री थी दोस्तों गृहवर्मन की शादी राजश्री से हुआ, जो कि मलवा के शासक, सॉरी कनौज के शासक था। कहाँ के शासक था दोस्तों, कनौज के शासक था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यूपी के मलवा, यहाँ पर दोस्तों एक कौन था, यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश में, में एक डिटेल बात समझाना चाहता हूँ, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एमपी में एक राजा था मलवा में कौन था, मलवा में कौन था दोस्तों, देवगुप्त था। कौन था दोस्तों, देवगुप्त था। अब देवगुप्त की भैया लड़ाई छिड़ी थी किससे, यूपी के कनौज के राजा, यूपी के जो कनौज के राजा था कौन था, गृहवर्मन। अब गृहवर्मन से दोस्तों लड़ाई पहले के चला था, यानी कि बोला जाए तो बुजुर्गों से चला रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में यहाँ पर और यूपी यहाँ पर, यानी कि सटले है ना जी, सटले है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब लड़ाई था तो इसने देखा, देवगुप्त देखा कि भैया इसकी शादी जब हो गई किससे, राजश्री से, किसकी शादी होगी, देवगुप्त से हो गई। तो इसको जलन टाइप के, अरे यार शादी कर लिया, इसको थोड़ा सा परेशान किया जाए, क्योंकि थोड़ा क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा इसको परेशान किया जाए। अब इसने दोस्तों वहाँ पर चढ़ाई कर दिया। किस पर चढ़ाई कर दिया, तो यूपी के कनौज के राजा कौन था दोस्तों, वो था कौन था, गृहवर्मन था। तो गृहवर्मन पर मलवा के शासक दोस्तों जो देवगुप्त था, इसने क्या किया, चढ़ाई कर दिया किस पर, यूपी पर जब चढ़ाई कर दिया तो भैया इसने भी थोड़ा शादी वादी किया था, थोड़ा मतलब घर के कामों में परेशान था यार। अब तो लड़ाई कर नहीं पाया, अब जब लड़ाई नहीं कर पाया तो इसने क्या किया, देवगुप्त ने इसको मार डाला। अब ये शादी किया था, इसको थोड़ा मान जाना चाहिए था यार, मतलब चुतिया इंसान है कहा यार। ये जो देवगुप्त इसने बताओ अभी इसने शादी किया था, गृहवर्मन ने अभी शादी किया था, बताओ इसने अभी चढ़ाई कर दिया, कुछ काम भी पूरा नहीं हो पाया। हाँ समझ रहे बात को। तो इसने क्या किया भैया कि इसने गृहवर्मन यानी कि यूपी के कनौज के राजा, यूपी में कनौज के राजा जो था वो गृहवर्मन था, उस पर ये छोटा ये देवगुप्त क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अभी ससुरा शादी किया था, थोड़ा रद्द नहीं देता, हाँ लेकिन आक्रमण तो कर दिया। ये जब आक्रमण किया तो गृहवर्मन जो था, इसने जब दोस्तों देवगुप्त ने जब यूपी पर आक्रमण कर दिया तो गृहवर्मन को क्या कर दिया, मृत्यु यानी कि उसको मार डाला। जब गृहवर्मन को इसने देवगुप्त ने मार डाला तो अभी सोचा कि राजश्री कहाँ पर, इसको ढूंढने लगा, भैया राजश्री आखिर कहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो राजश्री ने क्या किया दोस्तों, इस देवगुप्त से बचने के लिए भैया क्या किया, देखो कि देवगुप्त दुष्ट से बचने के लिए राजश्री ने क्या किया कि जंगल में भाग गया, अपने खुद के जान बचाने के लिए। भैया छोड़ा रहा, अब तो जो गया वो तो गया, मैं तो बच जाऊं। इसने बचने के लिए क्या किया दोस्तों, जंगल में भाग गई, जंगल में भाग गई तो ये बच गई, ठीक है। लेकिन अच्छा अब ये देवगुप्त क्या शांत बैठेगा क्या, देवगुप्त मार दिया तो क्या जो राजश्री थी इसके भी तो दो भाई थे और वो भी दो बलवान थे, तो क्या अब शांत बैठेंगे, उसके जीजा के मार डालो साले, उसके जीजा को मारा है ना जी। ये जो देवगुप्त था इसने ये राजवर्धन था और हर्षवर्धन के जीजा को तो मारा था ना जी, हाँ जीजा था ना। अब क्या किया, राजवर्धन ने इसको रहा नहीं गया और क्या किया कि देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया। जो
जो राजवर्धन था इसको रहा नहीं गया, इसका खून खौलने लगा। यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब इसने इस पर शासन कर दिया, देवगुप्त पर शासन कर दिया राजवर्धन ने, और राजवर्धन ने दोस्तों देवगुप्त को मार ही डाला। अब ये तो मतलब कि सही किया, इसने सही किया, इसको रहा नहीं गया, इन लोगों को शादी किया तो आक्रमण कर दिया, तो ये कैसे मानेगा, ये तो भाई था ना लड़की का, कैसे मानेगा यार, नहीं माना। और इसने देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया और देवगुप्त को मार डाला। और देवगुप्त को जब मार डाला ठीक है, और जब देवगुप्त को मार डाला तो इसके एक दोस्त था, इसके दोस्त का नाम था दोस्तों नरेश सासंग था, सासंग, नरेश सासंग। यानी कि दोस्तों राजवर्धन जो थे, राजवर्धन के एक दोस्त हुआ करते थे, और उस दोस्त चुतिया का नाम था, ये चोट्टा था। देखो चोट्टागिरी किया गया, मैं इसको क्यों ऐसा बोल रहा हूं। जो नरेश सासंग था वो धोखा से, चुपके से, अब देखो दोस्त मतलब यार पूर्वजों से चले आ रहा है ना, इतिहास हमारा गवाह है कि दोस्त धोखा देते ही देते कभी कभी। तो राजवर्धन के जो दोस्त था ये चोट्टा, ये नरेश सासंग था, इसने धोखा से राजवर्धन का मृत्यु कर दिया, यानी कि मार डाला उसको। जब ये राजवर्धन की मृत्यु होती है दोस्तों, यहाँ पर 606 ईसा पूर्व में राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा होती है ये पूछा जा सकता है, तो नरेश सासंग चोट्टा के द्वारा होता है। ये चोट्टा नहीं था, लेकिन इसको चोट्टा ही कहा जाएगा क्योंकि चुपके से नहीं किया, कायर था ना जी। तो नरेश सासंग ने क्या कह दिया कि किसकी मृत्यु कर दिया, राजवर्धन की मृत्यु 606 ईसा पूर्व में कर दिया। ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे पॉइंट को लिख लीजिएगा आपसे भी, ठीक है ना। इसको कर दिया मृत्यु। उसके बाद दोस्तों अब इसका एक भाई बचा, जो कि था कौन था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भी भैया जब उसके बाद जब जवान होकर के आया तो ये भी अपना राज्यपाठ संभालने लगा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कौन बचा था, तो इसमें जो बचा था, इसमें जो बचा था सासंग बचा था। कौन बचा था, सासंग बचा था। तो भैया ये तो भाई था ना जी, राजवर्धन के भाई था, तो कभी मानेगा जी, किसी भाई को तुम मार डालो और भाई उससे प्यार करता, कभी मानेगा, नहीं मानेगा। तो हर्षवर्धन ने क्या किया कि सासंग पर आक्रमण किया। किस पर, सासंग पर आक्रमण किया और सासंग को मार डाला। ये जो दोस्तों हर्षवर्धन था अपने भाई की मृत्यु के मतलब कि तड़प रहा था यार कब बदला ले, और बदला वो ले लिया जब उसके भाई की मृत्यु हो गया राजवर्धन की। तो इसने क्या किया, हर्षवर्धन ने ये चोट्टा सासंग पर आक्रमण किया और इसको मार डाला, खुनिया दिया इसको। जब इसको खुनिया दिया, ना के बॉल खून फेंकवा दिया, उसके बाद क्या किया, अब इसने क्या किया कि अपने खुद के कनौज पर दोस्तों क्या किया, कनौज पर इसने क्या किया कि अपना राज्य जमाना स्टार्ट कर दिया। किस पर, और इसने दोस्तों अपना राज्य जमाया, ठीक है। राज्य जमाने के बाद इसने कनौज पर अधिकार कर लिया। कनौज पर कहाँ पर अधिकार कर लिया, उसके बाद इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको परमा भट्टार उपाधि धारण की है। इसने दोस्तों हर्षवर्धन भी एक उपाधि धारण किया है। ये उपाधि वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है यार ना, देख लेना एक बार। तो परम भट्टाकार की उपाधि धारण किया कौन, हर्षवर्धन। सासंग पराजित हो गया। क्यों पराजित हुआ दोस्तों, सासंग को हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया और कनौज पर दोस्तों हर्षवर्धन अपना राज जमाने लगा, ठीक है। कनौज भी वैसे भी इसी का था ना जी, हाँ नहीं इसका इसी का था, नहीं इसका नहीं ना था, गृहवर्मा न था वहां का। तो इसने अपना राज्य मान लिया, कनौज पर भी अपना अधिकार कर लिया, बहुत सारा इसने अपना क्षेत्र को फैला लिया। अब देखो इसका क्षेत्र तो इतना हो गया ना जी, ये टोटल क्षेत्र इसी का हो गया। अगर इतना देखा जाए क्षेत्र भाई, इतना जो इसका क्षेत्र है इसी का हो गया कि नहीं हो गया। तो ये थोड़ा अपना राज्य को पूरा विस्तार कर लिया था। उसके बाद हर्षवर्धन 3 पुस्तक लिखी। ये बहुत ही दोस्तों एक संगीत लवर था बोला जाता है, यानी प्रेमी था। ये प्रेम करता था किससे, संगीत से ना, गलत मत सोचिएगा, ये बुक से सिर्फ प्यार करता था, ठीक है। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने 3 पुस्तक को रचना किया। 3 पुस्तक इसने लिखी है, जिस पुस्तक का पहला पुस्तक का नाम है नागानंद, दूसरा है रत्नवली और तीसरा है प्रियदर्शी। अब समझ रहे हो ना किसके बारे में लिखा, प्रियदर्शी जो प्रिय होती है उसके लिए लिखा, रत्नवली और नागानंद। चीनी यात्री,
चीनी यात्री इसके समय काल में एक आया था दोस्तों, कौन था चीनी यात्री? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो आया था वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग आया था। ये क्यों आया था? क्योंकि जो विश्वविद्यालय खुला था नालंदा के विश्वविद्यालय, उसमें पढ़ने आया था। इस बात को याद रखिएगा कि जो ह्वेनसांग आया था ये विश्वविद्यालय के, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें पढ़ने आया था। और मैं अभी पिछले वीडियो में बता चुका था कि जो तक्षशिला है वो पहली विश्वविद्यालय थी जिसने हॉस्टल को भी प्रोवाइड करती थी लड़कों के लिए कि यहाँ पर रहना है, खाना और पढ़ना है। ये पहली विश्वविद्यालय थी, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विश्वविद्यालय पढ़ने आया था दोस्तों, ठीक है। इसी के समय में बहुत बड़े बौद्ध समिति हुई किसके? हर्षवर्धन के समय काल में बहुत बड़े बौद्ध समिति हुई, जिसे बौद्ध पांचवा उसको समिति कहा जाता है, बौद्ध के पांचवें समिति के नाम से भी उसे जाना जाता है, ठीक है ना। किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला सका जो हर्षवर्धन था दोस्तों, इसने अपने कश्मीर को जो था वहाँ पर अपने राज्य को नहीं मिला पाया, क्योंकि दोस्तों जब इसने अपना एक क्या बोलते हैं उस नियम को चालू ही किया था, उस अधिनियम को चालू किया था, उसको चालू ही किया था लूटने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक बैठा था, कौन बैठा था पता है उसे? कौन बैठा था? वहाँ पर बैठा था दोस्तों चालुक्य शासक बैठा था, जो कि बहुत ही मतलब विशाल शासक था, एक चालुक्य करके। उसने दोस्तों इसको पराजित कर दिया। नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकित द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। पुलकित द्वितीय, चालुक्य वंश के पुलकित द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर ही इसको पराजित कर दिया था, तो ये आगे न बढ़ पाया और इसका शासन दोस्तों यहीं से क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग दोस्तों कल पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में देखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एक बार और इसको थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। देखिए याद करने दोस्तों, देखिए रट सकते हैं आप लोग, यार रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समझ करके पढ़ना, एक कहानी की तरह पढ़ना और एक रट करके पढ़ना अलग हो जाता है। इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप सिर्फ ये वीडियो अगर देख लेना, अगर देख लिए हो तो बहुत समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस अपने राजधानी के थानेश्वर को बनाया। अगला जो शासक था प्रभाकर वर्धन था, अगला शासक प्रभाकर वर्धन था, उपाधि ये धारण किया। इसके पत्नी का नाम यशोमती था। 3 पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन और राजश्री हुई, जो कि इसकी जो शादी था यूपी के कनौज के राजा के साथ इसकी शादी हुई, ठीक है। मालवा के शासक इसके जो एमपी के थे, उसने इसके देवगुप्त ने इसको मार डाला, ठीक है। यही सारे कहानी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का सलाह कमेंट जरूर बताइएगा। चैनल को अच्छा अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो कमेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत सारे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।